संस्कृति का पोर्शन चल रहा है आपका, और कला संस्कृति में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन हम लोग देख रहे हैं पोस्ट मौर्यन एरा। जब मौर्य साम्राज्य जब चला गया था, हाँ, उसके बाद के पीरियड में, तो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी। हम उस समय के खास आर्ट के बारे में बात करेंगे। 3 डिस्टिंग्विश आर्ट, 3 अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं उनके ऊपर पूछा जाता है, उनको कंपैरिजन में पूछा जाता है। कई बार उनके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन बन के आए हैं। नाम आपको पता होगा, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती। नाम से भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे, उसके बाद हम इनके बीच में डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे और डन। ये लेक्चर आपने एंड तक देख लिया तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, निश्चित रहिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, रजत माथुर जी, किसी भी एग्जाम के लिए एक वर्ष का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। 2021 का यूपीपीसीएस होगा आपका अप्रैल लास्ट के आसपास, तो ये लगा लीजिए कम से कम अगस्त से लेके सितंबर से एटलीस्ट लेके अप्रैल तक का। चलिए अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम डिस्कस करते हैं गांधार आर्ट को। ठीक है, शुरू किया जाए यहाँ से। चलिए आपके सामने है गांधार आर्ट से कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। विभिन्न प्रकार की कलाएं, आर्ट्स, मैं इंग्लिश में भी डिनोट करता रहूँगा भाई, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं गांधार आर्ट। अब इसका ये सबसे पहले हम देखेंगे एरिया क्या था इसका, किस एरिया में ये चीज़ें डेवलप हुई। तो ये आर्ट एक फ्यूज़न आर्ट थी, मिक्स कला थी ये, है ना। और ये डेवलप किस तरफ हुई, वर्तमान का जो पाकिस्तान का क्षेत्र प्लस अफगानिस्तान का क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पेशावर, इमरान खान का जो एरिया है ना, कबाइली इलाका उधर, प्लस अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, उस एरिया में ये जो आर्ट है बेसिकली डेवलप हुई। उस एरिया में उस समय कुछ साहित्यिक साइट्स थी, कुछ एजुकेशनल साइट्स भी थी जहाँ पे कि ये आर्ट डेवलप हुई। जैसे कि जलालाबाद, नोट करिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा इन चीज़ों को। बामियान तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने 10-15 साल पहले न्यूज़ में देखा होगा। वो बुद्ध की बड़ी बड़ी स्टैंड अप मूर्तियाँ जिसको तालिबान ने बॉम्ब करके उड़ा दिया था, है ना, याद होगा, वही है ये। उसके बाद तक्षशिला बताने की आवश्यकता नहीं, कितनी पुरानी हमारा एजुकेशनल हब था वेस्ट के, पश्चिम के क्षेत्र में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान में हमारा एरिया है उसमें ये लगा लीजिए यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ था, और यहाँ पे कई सारे आक्रमणकारी और समय समय पे कभी अलग अलग शासक चेंज होते गए। वहाँ पे ईरानियों ने भी शासन किया, यूनानियों ने भी शासन किया, और यूनानियों का इफेक्ट ज़्यादा रहा। तो ये जो आर्ट थी ये बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेरित थी, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट था किसमें, ग्रीक्स का, यूनानियों का। यूनानी इन्वेडर्स जो थे, यूनानी जो आक्रमणकारी थे, वो इसी रास्ते से आते थे और यहाँ पे अपने साथ जब कोई चीज़ें आती हैं तो कल्चर में लाते साथ में, तो वहाँ से मूर्तियाँ मिलाए, कई सारी चीज़ें बदली। तो इस जो कला है इसमें इन लोगों की छाप मिलती है, ग्रीक्स इन्वेडर्स का प्रभाव है, तो ग्रीक शैली जो है उसका साक्ष्य मिलता है। इसीलिए इसको इंडो ग्रीक शैली भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन अगर आपको आए कि इंडो ग्रीक आर्ट कौन सी होती है, तो गांधार को ही बोलते हैं इंडो ग्रीक आर्ट, मतलब हिंद यूनानी कला। क्लियर, हिंद यूनानी कला। यूनान की कला को एक और नाम से जाना जाता है, मुझे बताइए, जल्दी बताइए। अगर मैं ग्रीक आर्ट की जगह एक और नाम इसका ऑफिशियली यूनान में उस कला को बोला जाता है, हेलोनिक। क्या बोला जाता है, हेलोनिक आर्ट, हेलोनिक आर्ट। और जब ये कला किसी दूसरी कला के साथ मिक्स होती है तो इसे बोलते हैं हेलोनिस्टिक कला। हेलोनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं इसको। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 2-3 नाम इसके क्लियर हो गए, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। अब देखिए एरिया क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये डेवलप कब हुआ, इसका ये डेवलपमेंट कब हुआ, करीब 50 BC से, करीब 50 BC, है ना। ईसा से 50 वर्ष पूर्व से लेके अब 500 मतलब 550 सालों में ये लगभग पूरी तरह से डेवलप हुई है। इधर आप देखेंगे तो गुप्तास पीरियड तक भी ये डेवलप होती गई, है ना। और इसमें इसको जो प्रश्रय अगर दिया तो किस किस वंश ने, किस किस डायनेस्टी का रोल इसमें ज़्यादा था, बताइए। एक था मतलब विदेशियों का ही होगा, कुषाण। किसका रोल ज़्यादा था, कुषाण का। मैं चेंज करता हूँ इसको संरक्षण किसने दिया, कुषाण ने और
शक ने, ये दोनों विदेशी आक्रमणकारी हुआ करते थे। कुषाण खूब रहे भी पश्चिम हमारी तरफ। कुषाण का ये दो जो वंश थे, जो दो डायनेस्टी थी, इन्होंने मिडिल ईस्ट को पैटर्नेज प्रदान की। ठीक है, अब देखिए इसका जो डेवलपमेंट था वो बेसिकली दो हिस्सों में हुआ, दो स्टेजेस में हुआ, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण और दूसरे चरण में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जो बैकग्राउंड था या जो उसको बोलेंगे कि जो कंटेंट था उसमें चेंजेस नहीं आए, उसको बनाने के तरीके में और क्वालिटी में चेंजेस आए, है ना। सब्सटेंस मटेरियल क्या क्या यूज किया होगा उसमें चेंजेस आए। जैसे जो पहला फेज था उसमें बलुआ पत्थर यूज होता था, कौन सा? नीले धूसर, नीला ब्लू कलर का, क्लियर, ब्लू कलर के धूसर बलुआ पत्थरों का यूज किया जाता था, है ना, ब्लू सैंडस्टोन। डन है। एक एक पॉइंट प्लीज लिखते रहिएगा, शानदार तरीके से आपके जबरदस्त नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, इसका तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अपने नोट्स का अलग ही मजा होता है। अब प्लीज इसे औरों तो जरूर भेज दीजिए। इसमें से आपके तीनों से कोई क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं। ठीक, दूसरा, जब इसका थोड़ा डेवलप फेस हुआ तो ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस मिट्टी का यूज प्लस प्लास्टर का यूज होना शुरू हो गया। प्लास्टर का यूज होना शुरू हो गया। आपने देखी होगी बुद्ध की ऐसी मूर्तियां जो खड़े हैं, थोड़ी बॉडी शेप वेप में पूरी बॉडी है। एक ग्रीक देवता है अपोलो, जिनको अपोलो के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ग्रीक अगर माना जाए, जो यूनान देश है वो बहुत ही आध्यात्मिक देश माना जाता था प्राचीन काल में, और उसमें अपोलो उनके सर्वोच्च ईश्वरीय तत्व के रूप में जाने जाते थे। तो गांधार शैली के अंतर्गत जितनी बुद्ध की प्रतिमाएं आपको दिखेंगी तो उसमें अपोलो जैसा ही उनको फिगर आप एक तरह से बनाया गया है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा फेज जैसे मैं बता रहा हूँ, दूसरा फेज देखिए, मिट्टी और प्लास्टर का यूज किया गया और बुद्ध की मूर्तियों को अपोलो से सीधे सीधे रिजेम्बलेंस होती है। अपोलो कौन थे? ग्रीक देवता, ईश्वरीय देवता, है ना। अब देखिए जो उनकी जो मूर्तियों की, है ना, मूर्तियों की जो थीम थी, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति का कटआउट लगाया है। ये गांधार आर्ट का एग्जाम्पल है, देख लीजिए एक बार, ये गांधार आर्ट का एग्जाम्पल है जी। गांधार आर्ट का एग्जांपल है। इसमें देखिए बॉडी बनी रहेगी, बाल खुले रहेंगे, थोड़े कर्ली बाल। तभी तो बहुत लोग देखते हो ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड बोलते हैं, बिकॉज उस रिजेम्बलेंस है ग्रीक लोगों की तरह उसकी। तो इसमें जैसे बाल थोड़े खुले हुए हैं, लेटे हुए और खड़े अवस्था में ज़्यादा इनकी बनी हुई है, मजबूत शरीर है ना। ये कुछ रिजेम्बलेंस है जिससे आप बता दोगे कि हाँ ये गांधार स्टाइल में चीज़ें बनी हुई है। एक यथार्थवादी कला है ये, है ना। मानव और शरीर की संरचना महत्वपूर्ण है। पैरों में जूते भी देखने को मिलेंगे कई सारे, ग्रीक में तो दिखते ही हैं, महात्मा बुद्ध की भी कई मूर्तियों उनके पैरों में खड़ाऊ या जूते टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इससे पता लगता है कि ये गांधार कला का एग्जाम्पल है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट मथुरा आर्ट की तरफ चलते हैं। मथुरा कला बेसिकली तो अब हमारे ये पूर्ण रूप से एक इंडियन आर्ट है ना। इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है, इसमें फ्यूजन के साक्ष्य नहीं मिले, तो पूर्ण रूप से स्वदेशी बोलेंगे इसको तो, ठीक। और इसका रीजन क्या है? मथुरा के आसपास का क्षेत्र, कंकाली टीला के आसपास, सोंग के आसपास का क्षेत्र, उसी रीजन में, मतलब कहा जाए तो बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास का क्षेत्र है ना। इसमें देखिए तीन धर्मों की मूर्तियों का समावेशन। तीन धर्म जो है, जिसमें ब्राह्मण धर्म मतलब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और जो गांधार कला थी उसके ज़्यादातर एग्जाम्पल हमें जैन धर्म के मिलते हैं, ज़्यादातर हमको जैन धर्म के मिलते हैं। इसमें तीनों धर्मों की मूर्तियाँ मिलती हैं और उनके कंटेंट मिलते हैं। और जो ये मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं उसमें थीम क्या होती थी? धार्मिक कहानियाँ। क्या होती थी? धार्मिक कहानियाँ, मतलब इस टाइप से थीम। और बेसिकली तीनों धर्मों के लिए इसमें मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इस कला का यूज़ तीनों अलग अलग धर्मों के प्रश्रय देने के लिए इसका किया गया है। इसके पैटर्निस्ट कौन थे? इसके संरक्षक कौन माने जाते हैं? इसके जो प्रमुख संरक्षक वो भी कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। क्लियर? डन जी। तीनों धर्मों मैंने बता दिया ना, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मतलब हिंदू बस। इसमें देखिए जो यक्ष की मूर्तियां आप लोगों ने देखी हुई ना मौर्य काल में, जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसी प्रकार की मूर्तियां मथुरा आर्ट में भी दिखाई गई हैं, है ना। और जो यक्ष की मूर्तियां आप लोगों ने देखी होंगी
उसमें मथुरा आर्ट का साक्ष्य मिलता है। तो मथुरा आर्ट धीरे धीरे डेवलप हुई है, मथुरा आर्ट में भी समय लगा। तो मथुरा आर्ट बेसिकली जो डेवलप हुई वो मौर्यास का जो लेटर फेज था वहाँ से डेवलप होनी शुरू हुई थी। तो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियाँ हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल है मथुरा आर्ट का। नेक्स्ट, अब इसके देखिए थीम क्या थी, जो मूर्तियाँ बनती थी उसका पर्सोना कैसा था, है ना, व्यक्तित्व कैसा था, आदर्शवादी, आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म। बुद्ध की मूर्तियों में आप लोगों को दाढ़ी दिखेगी उसमें, ठीक है, सर पर बाल नहीं दिखेंगे, जटा दिखेगी, सिर्फ सिर पर बाल नहीं दिखेंगे। अब मैं अभी आपको दिखा सकता, मैं पिक लेना में मुझे लेट हो गया थोड़ा सा, इसलिए पिक नहीं ले पाया मैं, है ना। राइट हैंड हमेशा अभय मुद्रा में रहेगा उनका इस मथुरा आर्ट में। शरीर पर मोटे वस्त्र होंगे, चमकदार प्रभामंडल, पीछे जो घूमता रहता है प्रभामंडल, है ना, जो पूरा फिल्मों में देखते हो रामायण महाभारत जो पीछे जो घूमता रहता है ना, वो चमकदार प्रभामंडल। क्लियर, कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत? एक मिनट, बहुत ठंड है भाई दिल्ली में, प्लीज शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर करिए। अमरावती चलिए, फटाफट फटाफट इनको पहले देख लेते हैं, फिर इनमें डिस्टिंग्विश करेंगे। बेसिकली ये सदर्न इंडिया की तरफ डेवलप हुई, दक्षिण भारत की ओर डेवलप हुई। इसकी शुरुआत इक्ष्वाकु डायनेस्टी के द्वारा की गई थी, करीब 150 एडी के आसपास, 350 एडी तक इनका साम्राज्य था। तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने स्टार्ट किया और इनको एपिटॉम पे, इसको सर्वोच्च लेवल पे पहुंचाया किसने? सातवाहनाज ने। सातवाहनाज ने इसके डोमिनेटेड एरिया, ये उन एरिया में, किन एरिया में प्रसिद्ध है? तो कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन का क्षेत्र है, उसके बाद आपका जो नागार्जुन कोंडा का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा डेवलप हुई। अमरावती इटसेल्फ, है ना। अब देखिए इनके जो कहानी की थीम थी, देखिए जो शुरू की 2 आर्ट आपने पढ़ी उसमें इंडिविजुअल पे फोकस किया गया है, किसी खास व्यक्ति की ही मूर्तियाँ बनाई गई है। लेकिन इसमें ना ग्रुप की मूर्ति बनाई, जैसे कि सरमन्स देते हुए उपदेश दे रहे थे, है ना, बैठक हो रही है, उसकी पिक बना दी गई, उसकी पूरी मूर्ति बना दी गई, इस टाइप से। तो एक गतिशील कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको पूरा उतार दिया गया है। ये अमरावती आर्ट है। और खास तौर से इसमें क्या यूज़ किया गया है? संगमरमर को यूज़ किया गया, वाइट सफ़ेद संगमरमर को, जो मटेरियल है वो सफ़ेद संगमरमर के रूप में यूज हुआ है। डन, क्लियर है। अमरावती महाराष्ट्र में है। चलिए, इसमें खास तौर से एक इंपॉर्टेंट आसन बहुत प्रसिद्ध है, ये देख लीजिएगा, त्रिभंग आसन। त्रिभंग, ये जो कुछ इसमें पॉइंट्स मैंने ऐड किए ना, ये आपको नितिन सिंघानिया में भी नहीं मिलेगा। नितिन सिंघानिया यूपीएससी के लिए सफिशिएंट बुक मानी जाती है, उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हमने अपने ऑप्शनल पढ़ते समय, हिस्ट्री ऑप्शनल पहले जो था, उसमें के कुछ पॉइंट्स जो खास तौर से जो कि परीक्षा में आजकल पूछ लिए जा सकते हैं, उसको ऐड करने की कोशिश की गई है। ये त्रिभंग आसन इस बड़ा फेमस अमरावती में। इसमें मतलब शरीर त्रिभंग आसन में होता था, 3 साइड से झुका हुआ, इस टाइप से, है ना, तो उसको त्रिभंग आसन बोलते थे। त्रिभंग आसन किस आर्ट में यूज होता था? अमरावती आर्ट में, अमरावती स्टाइल में। ठीक, अमरावती स्टाइल में। इनके पिक्स में अभी कोशिश करूँगा दिखाने के। हाँ, अमरावती गलती से मैंने महाराष्ट्र बोल दिया, मेरे दिमाग में शिरडी वाला हुआ अहमदनगर के आसपास का एरिया चल रहा था। अमरावती, हाँ ठीक है, वो तो राजधानी भी बन रही है वो आंध्रा की। तो त्रिभंगासन क्लियर हो गया। अब इनमें फटाफट डिस्टिंग्विश कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक, जैसे कि किसका इफेक्ट पड़ा। यूनानी आर्ट को हेलेनिस्टिक बोलते हैं, तो इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोला जाता है। उनका मेन प्रभाव था इसके ऊपर। ये प्योर इंडियन, मतलब प्योर स्वदेशी, ये प्योर इंडिजिनस, प्योर इंडियन। ठीक, दूसरा मटेरियल क्या यूज़ किया? नीले बलुआ पत्थर और बाद में मिट्टी और प्लास्टर, जो सबसे सर्वोच्च थी यही थी। ठीक, मथुरा वाले आर्ट में चित्तीदार रेड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, है ना, और इसमें सफ़ेद संगमरमर। क्लियर, इसमें सफ़ेद संगमरमर, बिल्कुल हो गया क्लियर। इसके बाद गांधार आर्ट में धर्म के ऊपर क्या? रोमन देवी देवता मेन कंसेप्ट में थे इसके। और जो गांधार आर्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं मिलेंगी वो बुद्ध की ही मिलेंगी, महात्मा बुद्ध। और इसको यूज़ किया जो हीनयान महायान 2 धर्मों में बढ़ गया था ना पूरा बौद्ध धर्म। तो महायान को जो मानने वाले लोग थे, कुषाण्स वगैरह महायान को मानते थे, तो उस क्षेत्र में कुषाण्स का रूल भी था। तो कुषाण्स ने महायान धर्म को जो मानते थे, उसी स्वरूप में उनकी प्रतिमाएं बनवाई थी। ठीक है,
तो रोमन देवी देवता जैसे सूर्य के देवता जो अपोलो की बात हो रही है वो हो गए। मथुरा आर्ट में हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में निश्चित रूप से आजकल आ रहा है। अमरावती में बौद्ध हमारा था, सिर्फ बौद्ध, सिर्फ बौद्ध, है ना जी। नेक्स्ट संरक्षण, कुषाण, कुषाण सातवाहन, डन हो गया। अगर पूछे यहाँ पे कि किसने ओरिजिनेट किया तो इक्ष्वाकु आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब एरिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आज की डेट में बोला जाता है, पेशावर के आसपास के एरिया जो बिल्कुल पश्चिम का पाकिस्तान है, ऊपर में उत्तर पश्चिम का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना। फिर अफगानिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान बामियान वगैरह, ये जलालाबाद तो आपको पेशावर के आसपास मिलेगा, और उधर जो बामियान और तक्षशिला वगैरह ये कांधार के पास पड़ते हैं। मथुरा आर्ट में कहाँ डेवलप हुई? मथुरा, सोंख, ख, कंकाकी टीला, ये इसके मेन एरियाज थे। अमरावती का कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, अमरावती रीजन, नागार्जुन कोंडा। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बुद्ध की मूर्तियों का कंपैरिजन, क्योंकि इन तीन आर्ट में ना उस समय बुद्धिज्म का कंसेप्ट बहुत था, क्योंकि तीनों लोगों में कॉमन बुद्धिज्म था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए गांधार आर्ट में क्या क्या क्वालिटीज थी? लहराते हुए बाल, आध्यात्मिक मुद्रा मतलब स्पिरिचुअल पोजीशन थी, योगी मुद्रा जो होती है, ठीक है। सिर पर जटा है, सिर पर जटा, आंखें आधी बंद, आंखें आधी बंद जो मैंने कभी आपको दिखाई थी, आधी आंखें बंद थी ना, आधी खुली हुई थी। मथुरा आर्ट में बुद्ध की प्रसन्नचित, हैप्पियर, प्रसन्नचित, खुश मुद्रा, हष्टपुष्ट शरीर, हष्टपुष्ट शरीर तो इसमें भी था, तंग कपड़े, ठीक मतलब टाइट कपड़े, पद्मासन अवस्था में बैठे हुए जितनी मूर्तियां होंगी इनकी होंगी मथुरा आर्ट में। सिर मुड़ा हुआ, बताया था कि सिर पे बाल नहीं सिर्फ जटा रहती है, ठीक है, जटा दिखने को मिलेगी जी। अमरावती आर्ट में बुद्ध के जीवन की और जातक कथाओं के ऊपर आधारित कहानियों के चित्र हैं वो। इस सिंगल इमेज आपको दिखेगी नहीं, रुकिए मैं आपको ना 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं पिक्चर क्लिक करके और आपको भेजता हूँ, एकदम क्लियर सेट हो जाएगा मामला, रुकिए रो बस। कोशिश कर रहा हूँ कुछ हो जाए तो। नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, क्यों अपना टाइम आप लोग खराब करोगे, रुको, तो हम कुछ और देख लेंगे। अब इनके ऊपर मैं देखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस अगर हमको मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक पिक है, इसको लगाते हैं। आज इसका बैकग्राउंड ठीक लग रहा है ना, मैंने सोचा कुछ चेंज किया जाए यार, है ना, तो चेंज किया है इसको और इस पे लगाते हैं एक पिक, जिससे आप एकदम डिस्टिंग्विश कर लेंगे इसको। मेरे हिसाब से फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए थोड़ा सा मुझे इसको और शिफ्ट कर लेने दीजिए। ये आपकी गांधार आर्ट है ना, ये मथुरा और ये अमरावती। इसे मैं कोशिश करता हूँ और जूम हो जाए, बहुत जल्दी में खींचे जाने के कारण ये तो थोड़ी सी इसकी इमेज जो है आपको ब्लर दिख रही होंगे।
ये गांधार आर्ट है, ये मथुरा आर्ट। इसमें आप देखेंगे बाल नहीं, सिर्फ जटा है। और ये कहानी में देखो समूह दिख रहा है आप लोगों को ना, ग्रुप दिख रहा है, ऊपर कोई सरमन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अमरावती आर्ट हो गई। क्लियर? आभा मंडल इसमें चमकदार है, आभा मंडल इसमें चमकदार है। आभा मंडल के साक्ष्य यहां भी मिलते हैं, लेकिन आभा मंडल इसका चमकदार बताया गया है, चमकदार आभा मंडल बोला गया है। चलिए चलिए, अब इन तीनों में कोई अगर समस्या है तो मुझे बताइए, कोई समस्या है मुझे बताइए, अदरवाइज मैं देख लेता हूँ। अगर इसमें कुछ छूटा हुआ है तो देख लेता हूँ, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें और भी जो क्वेश्चंस बनने हैं वो लगभग हमसे निकल जाएंगे। आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस बना के रखिएगा। अब इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, जो डाउट है वो टेलीग्राम में आप लोग मुझको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन सिर्फ इतना सा क्रिस्प सा, और कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। 150 क्वेश्चन रेडी करवा रहा हूँ मौर्य काल के, और अगली वीडियो में आप लोगों को गुप्त काल मिलेगा, गुप्त काल की कला मिलेगी इनफैक्ट, और मौर्य काल का वो कर लेंगे उसके अलग वीडियो में 150 क्वेश्चन, ठीक। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और सुपर टेट का नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है। 69,000 जो वैकेंसी थी उसका पेपर पूरा एक तरह से ओवरव्यू दे दूंगा कि किस प्रकार से उस पेपर को ध्यान में रख के अब आपको पढ़ने की आवश्यकता है अगर आप सुपर टेट देने जा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जरूर। थैंक यू।